आज हम आत्मसम्मान से जुड़ी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं असर्टिवनेस बिल ऑफ राइट्स, यानी कि मुखरता के अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। आखिर किसी को नहीं कहना या अपनी बात रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जानते हैं, इसका जवाब हमारे बचपन में छिपा है, एक ऐसी चीज में जिसे हम कह सकते हैं अच्छे व्यवहार का जाल। ये है क्या? आइए समझते हैं। असल में होता क्या है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पोलाइट होने का मतलब है हर बात में हाँ कहना, किसी को कभी मना नहीं करना। और यही सीख बड़े होकर एक पैसिव माइंडसेट बन जाती है, कुछ ऐसे अदृश्य नियम बना देती है जिन्हें हम आज भी अनजाने में फॉलो करते रहते हैं। तो ये पूरा चक्कर काम कैसे करता है? बचपन में जो अच्छा व्यवहार सीखा वो हमेशा सहमत होने की आदत बन जाता है। फिर यही सोच हमारे साथ बड़ी होती है और नतीजा, जब बात अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देने की आती है तो हमारे सामने गिल्ट और डर की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस अच्छे व्यवहार के जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका समाधान है द असर्टिवनेस बिल ऑफ राइट्स। इसे आत्मसम्मान के लिए एक नई रूल बुक समझिए। मैनुअल जे स्मिथ, जिन्होंने ये राइट्स बनाए, वो इसे कहते हैं नियमों का एक ऐसा सेट जो आपको अंदर से हिम्मत देता है और ये याद दिलाता है कि आप सम्मान के लायक हैं। जब हम इन अधिकारों को अपनाते हैं ना, तो गिल्ट, डाउट और डर की भावनाओं से निकलने में बहुत मदद मिलती है। ये हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को शांति से समझने और उन पर एक्शन लेने की हिम्मत देते हैं। तो चलिए अब इन अधिकारों को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन राइट्स से जो हमें अपने जीवन का अल्टीमेट जज बनाते हैं, मतलब जहां हमारे फैसले सिर्फ हमारे होते हैं। ये सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी अधिकार है। मतलब लोग क्या कहते हैं या करते हैं उसका हम पर असर हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, ये फैसला आखिर में हमारा अपना होता है। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि हमें अपने हर फैसले के लिए दूसरों को वजह या बहाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारी चॉइस से सहमत नहीं है तो भी ठीक है, ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है। अपना मन बदलना कोई गलती नहीं है, ये गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ का एक नॉर्मल और हेल्दी हिस्सा है। आखिर समय के साथ हमारी सोच और ज़रूरतें बदल सकती हैं और ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना? इंसान होने का एक हिस्सा है। यह अधिकार हमें याद दिलाता है कि एक गलती का मतलब ये नहीं कि कोई और हमारे भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। हम अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उन राइट्स पर आते हैं जो दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस और अपनी बाउंड्री सेट करने में मदद करते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही आम मैनिपुलेटिव टैक्टिक को दिखाती है, जब कोई अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमें ब्लेम करता है। यहीं पर असर्टिव राइट नंबर 3 काम आता है, जो कहता है कि ये तय करना हमारा अधिकार है कि हम किसी और की समस्या को सुलझाने के लिए जिम्मेदार हैं भी या नहीं। ये अधिकार हमें मैनिपुलेशन से बचाता है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें हर किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग हमसे हमेशा सहमत हों और हम उनकी कभी कभार की डिसअप्रूवल को हैंडल कर सकते हैं। अब कुछ बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त पावरफुल राइट्स को फटाफट देखते हैं। पहला, ये कहने का अधिकार कि मुझे नहीं पता। हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं है। दूसरा, इलॉजिकल होने का अधिकार, क्योंकि हर फैसला लॉजिक से नहीं लिया जाता, खासकर जब बात अपनी फीलिंग्स और इच्छाओं की हो। फिर ये कहने का अधिकार कि मैं नहीं समझा समझी। क्लैरिटी मांगना समझदारी है, कोई कमजोरी नहीं। और आखिर में ये कहने का अधिकार कि मुझे परवाह नहीं है। ये हमें अपनी एनर्जी और अटेंशन उन चीज़ों पर फोकस करने की आज़ादी देता है जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। तो ठीक है, अब जब इन राइट्स के बारे में जान लिया है तो सवाल ये उठता है कि इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, अपनी असर्टिव वॉइस कैसे ढूंढी जाए। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये बदलाव यहीं और अभी हो सकता है। ये राइट्स हमें पैसिव कम्युनिकेटर की सीमाओं को तोड़ने की पावर देते हैं, राइट नाउ। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, असर्टिव ना होने का मतलब ये नहीं कि किसी के पास कहने के लिए कुछ वैल्यूबल नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि अपनी आवाज खोजने की स्किल डेवलप करने की जरूरत है, और ये राइट्स उसी स्किल की फाउंडेशन है।
तो कुल मिलाकर इन अधिकारों को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक परमिशन स्लिप की तरह देखा जा सकता है। ये खुद को ऑथेंटिक तरीके से अपनी शर्तों पर जीने की इजाज़त देना है। तो एक सवाल यहाँ सोचने के लिए रह जाता है, किसी की अपनी असर्टिवनेस की जर्नी शुरू करने के लिए इनमें से कौन सा अधिकार पहला कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।